अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर। इससे पहले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 7 में हमने 6, 7 और 8 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हमने क्वेश्चन 9 और 10 को डिस्कस करना है इसी लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है द फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, यहाँ पे मैं बार बार इस चीज के बारे में मैंने बताया कि एक होता है इनवर्सली, दूसरा होता है डायरेक्टली। ठीक है, इसके बारे में आपको पता है। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। जब बिटवीन दो बात नहीं, ठीक है, बिटवीन डियर सेंटर। ठीक है, यहां पे कह रहे हैं कि फोर्स एफ बिटवीन टू बॉडीज, एग्जांपल दो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एग्जांपल ये आपके पास दो मार्कर, इसको आप दो बॉडीज समझे। ठीक है, इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। एग्जांपल इसका डिस्टेंस मैं जितना बढ़ाऊंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की बात भी है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब मैं रेडियस यानी इसका जो डिस्टेंस में बढ़ाऊंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाजमी कम होगी। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले आपने इक्वेशन बनाना है। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। ठीक है, यानी एग्जांपल यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन बनेगा F इज इक्वल टू क्या अपॉन डी स्क्वायर, क्या अपॉन डी स्क्वायर है आपके पास इक्वेशन। यह आपके पास इक्वेशन बना। इस इक्वेशन के थ्रू सबसे पहले आपने के का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद फिर आपने एग्जांपल यहाँ पे आपके पास फाइंड डी, उसके बाद आपने डी का वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एफ का वैल्यू ये रहा और डी का वैल्यू ये रहा। इस इक्वेशन में आपने पुट करना है, पुट करने के बाद आप इसके थ्रू एक्स का वैल्यू मालूम कर सकते हो। एग्जांपल आपके पास एफ क्या है, एफ आपके पास 2 है और साथ ही क्या आपके पास ये है। एग्जांपल यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो 3 है, डी का वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई यानी 3 3 9, ये मल्टीप्लाई में आया और के का वैल्यू आर आपने लिखना है। यानी के का जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगा, 18। ये के का वैल्यू, यानी इस इक्वेशन के थ्रू सबसे पहले आपने के का वैल्यू फाइंड किया। अब आपने क्या मालूम करना है, डी का वैल्यू मालूम करना है। एफ आपके पास गिवन है, ये आपने डी का वैल्यू मालूम करना है और एफ का वैल्यू आपके पास गिवन है, ये रहा आपके पास। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करना है इस इक्वेशन में। यानी सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखा एफ इज इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर। एफ का वैल्यू 72 इज इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर। और अच्छा सर, यहाँ पे जो डी का वैल्यू है, डी का नहीं के का, ये डी स्क्वायर है और के का जो वैल्यू आपके पास 18 है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, डी स्क्वायर इस साइड पे आ गया, डी स्क्वायर ये रहा और आपके पास 18 डिवाइड बाई 72। अब आपने 2 की टेबल से काटना है, ये 9 आएगा और ये 3 टू द 6। ठीक है, और 6 टू द 12 आ गया और यह आपने फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 2 जा, ठीक है, 3 टू जा 12 और 3 3 जा 9, 3 3 4 जा, यानी आपके पास जो वैल्यू आ गया डी स्क्वायर का, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब मुझे डी का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर आपने लेना है, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब एग्जांपल यहाँ पे जब आपने स्क्वायर लिया और 1/4 के ऊपर स्क्वायर नहीं रूट, यहाँ पे मैंने क्या लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड और यहाँ पे आपके पास डी स्क्वायर से यानी एग्जांपल कैंसल, यहां से ये कैंसल। ठीक है, यानी डी स्क्वायर आपके पास बराबर है 1/2 के, और इसके बारे में भी आपको पता है कि 1/2 की पावर 2 ये अंडर रूट के इक्वल, और यहां से ये कैंसल, 1 का अंडर रूट 1 होता है और ये 2 आ गया 1/2। तो ये आपके पास डी का वैल्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने सबसे पहले के का वैल्यू मालूम किया और फिर उसके बाद हमने डी का वैल्यू मालूम किया। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। इसे स्क्रीनशॉट दे दे तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, इफ y वेरीज इनवर्सली हैज x - 5। सबसे पहले इक्वेशन बनाना है। अपनी इक्वेशन कैसे बनाना है, यहाँ पे y वेरी कर रहा है किससे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x - 5 से। ठीक है, एग्जांपल y इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, k x - 5, ये आपके पास इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन के थ्रू आपने k का वैल्यू मालूम करना है, तो वैल्यू पुट कर दे। यहाँ पे आपके पास ये रहा y का वैल्यू और यहाँ पे आपके पास x का वैल्यू है। ठीक है, करना कैसे, वैल्यू पुट कर दे, y की जगह आपने 6 के आपके पास ये है। ठीक है, के का वैल्यू नहीं है, x की जगह 8 - 5, इस x की जगह आपने वैल्यू पुट किया और यहाँ पे आपके पास आएगा k/3 और 6। एग्जांपल यहाँ पे ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इस साइड पे मल्टीप्लाई में आएगा, ये रहा के का वैल्यू। ठीक है, यानी
के का जो वैल्यू है वो आपके पास 18 आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास के का वैल्यू है। अब इसके बाद आपने करना है कि यहाँ पे फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू, यानी ये क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, इसमें आपने y का वैल्यू मालूम करना है, ठीक है, ये आपके पास x का वैल्यू गिवन है। सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू क्या अपान x माइनस 5, और y आपके पास क्या है, अच्छा y मालूम करना है, y ऑफ द फाइंड करना है, k का जो वैल्यू है वो 18 है, x का जो वैल्यू है वो आपके पास 10 माइनस 5, यानी y इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 10 में से जब 5 गया तो आपके पास 5 आया, और ये आपके पास इसका वैल्यू है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को हमने लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना। थैंक यू सो मच।